मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान और श्रेष्ठ है। ये प्रभु की कृपा है कि ये मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है। ये कर्ता और भोक्ता दोनों का स्वामी है, जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर इसे सच्चे सुख, परम शांति और शाश्वत आनंद स्वरूप बनाना ही इस जीवन का उद्देश्य है। कारण है कि मानव स्वरूप से ही सुखों का भंडार है। सच्चित आनंद प्रभु का अंश होने के नाते ये भी वही रूप है। सच्ची खुशी और परम आनंद को पाना ही इसकी आंतरिक मांग है। ये परम सत्ता परमात्मा का उत्तराधिकारी है। ऐसा अनमोल दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी मनुष्य इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहा है। दुख, चिंता, कल्पना में घिरा हुआ हर समय दिखाई देता है। कारण है कि इस अनमोल शरीर को सांसारिक भोगों के कीचड़ में वो डुबोए हुए हैं। इसमें डूबते उतराते गोते खाते हुए इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं देता है और मृत्यु का ग्रास बनकर काल के मुंह में समा जाता है। सांसारिक भोग प्रवृत्ति आरंभ में सुखदायी दिखाई देती है, परंतु इसका परिणाम दुखद है। जैसे चटपटे मीठे स्वाद भोजन रसना को सुखदायी मालूम होते हैं, परंतु इसका परिणाम रोगों की पीड़ा, दुख स्वरूप होता है। इसके विपरीत जो भोजन रूखा और नीरस मालूम होता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन सुखी रहता है। भोग भरी कामनाएं जीव को नागिन की तरह डस लेती हैं, तब नीम की कड़वी पत्ती भी उसे मीठी लगती है। शरीर और शरीर के भोग सुख सुविधाओं में ही जुटे रहना जीवन नहीं है। संतों का विधान है कि बाहर भोग, अंदर योग, दोनों के बीच प्रभु का प्रेम। यानी जीवन की यही कला है कि नियमित शारीरिक भोग और अंतर में योग साधना अर्थात भक्ति, नाम, सेवा आदि प्रभु प्रेम की धारा हृदय में उमड़नी चाहिए। स्थूल शरीर बाहर की चीज़ है, सूक्ष्मात्मा अंदर का रूप है। उसको पाने और आनंद रूप में समाने के लिए हृदय में प्रभु के प्रेम का सागर लहराना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रहो, परंतु संसार के बनकर न रहो। कमल के फूल की तरह इस संसार रूपी तालाब में ऊपर ही ऊपर तैरते रहो। बाहर हमारे अनेक रूप हैं, हम अनेकों से जुड़े हैं। बाहर के संबंध, बाहर की उपाधियाँ, परिस्थितियाँ सब बाहर ही बनी रहें, उन्हें अपने अंतर मन में न आने दें। जब भजन ध्यान सत्संग में बैठें तो केवल एकाग्र चित्त प्रभु के बन करके बैठें। आनंद को पाने की युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं। उनके सत्संग में अपनी दिनचर्या बनाओ। जैसे जिसने पाया है उसने वही अनुभव दोहराया है। मीराबाई जी कहती हैं कि मन खा जन्म पदार्थ पायो, ऐसी बहुर न आता। कहती है जीव, तुझे ये अनमोलक मानव जीवन मिला है, ऐसा अवसर बार बार मिलने का नहीं है। इसी अवसर को शुभ संयोग समझकर विचार करो कि यह यूं ही न चला जाए।
इसमें प्रभु के नाम का रस भर लो। संत सद्गुरु की सत्संग में ये ज्ञान मिलता है, नाम की युक्ति मिलती है, उसको प्राप्त कर आत्म सुख को पाया है। गुरुमुखी इस नाम अमृत को पीता है, उसके बिना ये रस कदापि नहीं मिल सकता। मीराबाई जी कहती है कि मैंने सद्गुरु को अपना बना लिया है, इसलिए मेरा मन आनंद और सुख में मगन हो गया है। मैं भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करती हूँ। सद्गुरु के प्रताप से आदि अनादि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। यदि ये संयोग न मिलता तो मैं भी भवसागर में गोते खाती। अब तो बस एक प्रभु ही अपने हैं, अन्य कोई आश्रय और आधार नहीं है। अर्थात जीवन के मूल्य को समझो। जीवन तो पल पल गुजरता जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मानो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। गृहस्थी हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, सबके लिए गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देते हुए भक्ति का मार्ग बतलाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से परम वैराग्य धारण करके अपने मन को पवित्र करो। शास्त्रों का अध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं, उनकी बुद्धि चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है। भोगों की कामनाएं त्याग देने पर इंद्रियों की विकारों पर वृत्ति नहीं जाती तो मन शांत हो जाता है। तब ही गुरु की वाणी मन में प्रवेश करती है। जैसे केसर के छींटे सफ़ेद और धुले हुए पर रेशम ही लगते हैं, गुरु के वचन हृदय में प्रवेश होते ही मुक्ति का साधन अनायास ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में दिनचर्या के लिए लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को इन बातों पर नित्य प्रति आचरण करना चाहिए। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इष्ट की वंदना और पूजा विधिवत करना चाहिए। दूसरा, अपनी कामनाओं का त्याग करना चाहिए। तीसरा, भगवान को हर समय याद करते रहें। अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक करें। पांचवा, दूसरों की भलाई सोचें और भलाई ही करें। छठा, भगवान में अपनापन बनाए रखें, अपनेपन की भावना बनाएं। सातवां, परिवर्तनशील स्थिति में भी अपनी बुद्धि सम रखें। आठवां है, मौन रूप से आनंद शांति को अपने अंतर में अनुभव करें। नवां है, शरीर और आत्मा को एक न जाने, अर्थात पृथक पृथक जाने। दसवां है, भक्ति योग के लक्षणों को अपनाएं। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसी आत्मा की सजगता के लिए ही शरीर को निरोग रखना भी आवश्यक है। जिसने अपना आहार विहार रहनी करनी सीख ली, उसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। जिसने दिनचर्या की कोई रूपरेखा नहीं बनाई, जब दिल चाहा खाया, जब दिल चाहा पिया, ऐसो इशरत में अत्यधिक समय लगाकर परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वह व्यक्ति मानव संसार में आकर ऋणी बनकर चला गया। सारांश ये है कि मानव जन्म को पाकर
संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कर जिसने दिनचर्या और जीवनचर्या को दैहिक, भौतिक और दैविक दुख संतापों से छूटने का उपाय कर लिया, इसी पुरुषार्थ में अपने जीवन को बिताया, उसने फिर जीवन जीने की कला को सार्थक कर लिया। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए मानव जीवन के अपने उद्देश्य को पूरा करो। अगर ऐसा कर लिया तो खुली खेलो संसार में बांध सके ना कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर पर बोझ न हो। तब फिर आवागमन की त्रास कैसी है, यम की यातना क्यों मिलेगी? ये सब अभय पद यानी आत्मबोध से अपने नज़दीक भी नहीं आ सकते, और ये लोक सुखी रहेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।